क्या आप भी जीनियस की तरह सोचना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि महान वैज्ञानिक, कलाकार या आविष्कारक इतना अलग कैसे सोचते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे थिंक लाइक अ जीनियस किताब से वो राज जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो द जर्नी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर टॉड साइलर एक वैज्ञानिक, कलाकार और शिक्षाविद हैं। वे इस पुस्तक में बताते हैं कि जीनियस, प्रतिभाशाली बनने के लिए हमें किसी असाधारण आईक्यू की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने की प्रक्रिया, दृष्टिकोण और कल्पना शक्ति है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। अध्याय 1। जीनियस क्या है? जीनियस का मतलब सिर्फ गणितज्ञ या वैज्ञानिक होना नहीं है। कलाकार, लेखक, कारीगर या शिक्षक भी जीनियस हो सकते हैं। एक जीनियस अपनी सोचने की क्षमता से चीजों को गहराई से समझता है और नए दृष्टिकोण खोजता है। लेखक कहते हैं, हर इंसान में एक जीनियस छिपा होता है, फर्क सिर्फ यह है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। अध्याय 2। सोचने की कला। थिंकेशनल थिंकिंग। यह लेखक द्वारा गढ़ा गया शब्द है, जिसका अर्थ है कि हम सोचते हुए कल्पना और विश्लेषण दोनों को जोड़ें। इससे हम किसी समस्या को कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह सोचने का तरीका लीक से हटकर समाधान निकालने में मदद करता है। अध्याय 3। पैटर्न और संबंध पहचानना। जीनियस लोग अलग अलग क्षेत्रों में समानताओं और पैटर्न को पहचानते हैं। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची ने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में कनेक्शन बनाए। इस अध्याय में बताया गया है कि हम कैसे चीजों को जोड़कर सिंथेसाइज, नई समझ बना सकते हैं। अध्याय 4। रचनात्मकता का अभ्यास करना। रचनात्मकता कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिस है। लेखक कुछ तकनीकें सुझाते हैं, जैसे ड्यूडलिंग, डूडलिंग और विजुअल थिंकिंग माइंड। मैप बनाना, डायरी या आइडिया बुक लिखना। क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछना। अध्याय 5। अनुभव से सीखना। जीनियस लोग प्रयोग करने से डरते नहीं हैं। वे बार बार कोशिश करते हैं और हर विफलता से कुछ नया सीखते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने 1000 बार बल्ब फेल किया लेकिन हार नहीं मानी। लेखक कहते हैं, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू जीनियस। अध्याय 6। दिमागी मैपिंग और विजुअल सोच। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क चित्रों और रूपों को बेहतर समझता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को विजुअली, जैसे आरेख, चार्ट, मैप प्रस्तुत करें तो हम उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। यह तकनीक शिक्षा, व्यवसाय और अनुसंधान में बेहद उपयोगी है। अध्याय 7। जिज्ञासा और प्रश्न पूछना। हर जीनियस में एक बात सामान्य होती है, जिज्ञासा। वे कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ते। क्यों, कैसे, क्यों नहीं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे हम प्रश्न पूछने की कला विकसित करें। अध्याय 8। बहुविषयीय सोच, क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग। सबसे सफल जीनियस वे होते हैं जो अलग अलग विषयों को जोड़ते हैं। कला प्लस विज्ञान, डिजाइन, गणित प्लस संगीत, चाओस पैटर्न तकनीक प्लस मनोविज्ञान, चाओस एआई। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं रहना चाहिए। अध्याय 9। कल्पना शक्ति का उपयोग। कल्पना यानी ऐसे विचारों को सोचना जो अभी मौजूद नहीं है। जीनियस लोग भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे सच करने की दिशा में काम करते हैं। यह अध्याय आपको कल्पना की ताकत और व्यावहारिक प्रयोग सिखाता है। अध्याय 10। जीनियस जॉन बनाना। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आप फोकस के साथ सोच सकें। ध्यान भटकाने वाले तत्व हटाएं। नियमित रूप से रचनात्मक समय निकालें। प्रेरणादायक चीजें अपने आसपास रखें। अंतिम विचार। लेखक इस विचार के साथ समाप्त करते हैं, हर इंसान के भीतर एक जीनियस छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उसे कैसे खोजता और विकसित करता है। नोट्स और अभ्यास।
हर अध्याय के अंत में लेखक कुछ अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे हर दिन एक नया प्रश्न पूछें, हफ्ते में एक बार अपने विचारों का माइंड मैप बनाएं, रोज कम से कम 10 मिनट सोचने के लिए निकालें, बिना मोबाइल या डिवाइस के, सप्ताह में एक बार कोई नई चीज सीखें, भले ही वह विषय आपके प्रोफेशन से अलग हो।